प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं निरंजन यादव यूपी से। उनका प्रश्न है कि महाराज, बहुत सारे संतों के मुख से सुनता हूं कि नाम जप के साथ साथ आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। इसके बारे में आप जो है बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे तो पहले मैं बोलूंगा, देखो भाई, आजकल मूर्खों की जो है प्रवचनकर्ताओं की जो है लाइन लग गया है। ये मूर्ख गधे की औलाद लोग न पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, ना कोई वेद पुराण उपनिषद का कोई अध्ययन है। वही कैसेट फैसेट देख करके इधर उधर थोड़ा सा साग मूंग इधर उधर इकट्ठा करके सब कथाकार बन जाते हैं। उन मूर्खों को जो है ये मालूम नहीं है शास्त्रों में क्या लिखा गया है भगवत नाम के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में। अगर आचरण किसी का शुद्ध हो तो ये बहुत उत्तम है, लेकिन ये घोर कलियुग में अगर कोई कहे कि आचरण शुद्ध न हो तो भर भगवत नाम काम नहीं करेगा, ऐसे गधे की औलाद लोग को मैं 10 गाली सुना के बोलता हूं, तुम हरामी लोग को ये प्रवचन करने के लिए कौन बैठा दिया है व्यास गद्दी पर? अरे मूर्खों, ये घोर कलियुग जो है, अभी तो 5 साल उम्र हुआ है, आगे ऐसे भयंकर युग आएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठी में ही जीवन पूरा चलेगा। 2-2 रुपया के लिए जो लोग झूठ बोलेंगे, कौड़ी लागी मोहवश करहि विप्र गुरु घात, तुलसीदास जी ने लिखा, भागवत में कलियुग वर्ण में लिखा गया है। कोई मानत नहीं अनुजा तनुजा, कल काल काल के मनुजा। घड़ी घोर कलियुग आने वाला है कि कोई अपने तनुजा यानी तन से पैदा होने वाली लड़की और अपने बहन अनुजा, उनके साथ लोग शादी करेंगे, उनके साथ सेक्स करेंगे, अपने घर में माँ से सेक्स करेंगे, बहन से सेक्स करेंगे, अपने तन को जो है 100-100 रुपया में, 50-50 रुपया में औरत लोग लड़की लोग सब बेचेंगे। जो आजकल जो है ये सेक्स जो है दूसरे लड़का लड़की संबंध करना, इसको बुरा माना जाता है। ये एक धंधा हो जाएगा, ये एक आम, जो जैसे आप दुकान में जाते हैं, आलू 1 किलो लेते हैं, पैसा दे 10 रुपया, ऐसे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया में सब लड़कियां औरतें सब बिकेगी सब। ये भयंकर कलियुग का जो है आने वाला है। ये सब हम रामायण में, भागवत में सब जगह पढ़ते हैं और भविष्य पुराण आदि आदि में पढ़ते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी भगवान ने कहा, शास्त्र ने कहा, संत ने कहा कि ये घोर कलियुग में भी केवल हरिनाम, केवल राम नाम, हरिनाम ही एक ऐसा शुद्ध और पवित्र चीज है कि ये जो है समस्त पाप ताप को, घोर कलियुग का जो है प्रताप को नष्ट करके जो है भगवत धाम पहुंचा देगा। स्पष्ट रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। घोर कलियुग ऐसा आएगा जैसे समुद्र में डूबा रहता है मछली पानी के अंदर, ऐसे ही पाप पयोनिधि जन्म न मीना। पाप यानी पाप का समुद्र में सब जितने जीव संसार में है सब पाप में ही डूबे रहेंगे। कौन है इसे हरामी का ही मेरे को बोला कर लिया, वो बड़ा आचरण का शुद्ध है, मैं थोड़ा उनको बताना चाहता हूं। जितने साधु संतों महात्मा हमारा भारतवर्ष में है, कोई भी हो, जितने सब टीवी चैनल पर भी आ रहे हैं, सबके मन में लोभ है, लालच है, मोह है, माया है, रुपया पैसा नाम प्रतिष्ठा। कोई लड़की के चक्कर में है, कोई पैसा के चक्कर में है, कोई नाम के चक्कर में, सब माया के चक्कर में, सब भ्रष्ट है। सब जो लोग कह रहे हैं, वो लोग, जो कथाकार लोग कह रहे हैं, पैसा के पीछे लट्टू है, रुपया के पीछे लट्टू है, पागल है साले सब, नाम के पीछे पागल है सब। ये नाम प्रतिष्ठा ये सब की भी, ये सब कहा गया माया का स्वरूप ही कहा गया है। लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू, लोगों की प्रतिष्ठा पाना, बहा बहा, ये भी जो है विष्टा के समान हमारा शास्त्र माना गया है। तपस्या को भजन को नष्ट करके जो है पब्लिक के
बाह लूटने के लिए लोग लग जाते हैं भजन तपस्या छोड़ के। हमारा क्या, मैं कहना नहीं चाहता हूं, हमारा संत समाज इतने सब कथाकार आप देख रहे हैं, ये लोग खाली मंच पर दिखाई देते हैं बड़े बड़े, जब अंदर में जाकर उनके घर द्वार में देखोगे सब एक से एक फर्स्ट क्लास चेली बढ़िया बढ़िया सब सब जो है मौज मस्ती ऐश आराम जिंदगी सब जी रहे हैं। हमारा अयोध्या वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, एक से एक सब बाबा लगा महामंडलेश्वर, एक से एक सब बढ़िया फर्स्ट क्लास सब जो है चेली लोग को लेकर मौज मस्ती कर रहे हैं। कौन ऐसा आचरण का शुद्ध है कलयुग में कहीं आ गया, मेरे को एक बता दे। जिसी दिन जीव आचरण का शुद्ध हो जाएगा 100%, राम उनके सामने खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ना दुनिया में केवल एक ही राम है जो कि आचरण का शुद्ध है, फिर भी उनको जो है तरह तरह की कलंक लगा देते हैं, फिर भी शुद्ध है। बाकी दुनिया में चाहे कितना बड़ा ऋषि मुनि हो, महात्मा हो, कोई भी हो, कोई शुद्ध नहीं है, सब माया ग्रसित है। मुनिनाम मति भ्रमं कहा गया है, सब माया में है। ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव के ही लेखे माही। और ये घोर कलियुग में जहां पर पाप में डूबे रहेंगे सब इंसान, उसमें तुम आचरण शुद्ध की बात कर रहे हो। यहां पर भागवत में भी लिखा है, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। ये घोर कलियुग आएगा, पाप ही पाप, पग पग पर पाप। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, हे राजन ऐसे घोर कलियुग आने वाला है जहां पर लोग खाली पाप ही पाप करेंगे, पग पग पर जो है झूठ छल कपट चतुराई। लेकिन ऐसे घोर कलियुग में भी एक चीज शुद्ध पवित्र है, हरिनाम। वो अगर कोई जप करता है तो उसी से उनका समस्त कलुष पाप ताप नष्ट होकर के सीधा भगवत धाम प्राप्त करेगा। कलियुग केवल मूल मय न मलिना, पाप पयन धी जन्म न मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरिनाम 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 भी केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। शास्त्र पुराण में सब भरा हुआ है कि घोर कलियुग ऐसे आने वाला है, लोग को पाप में डूबे रहेंगे, शराबी गुंडे बदमाश चोर ऐसे ही सब होंगे, साधु संत भी सब भोगे विलासी हो जाएंगे, देखने रहे सब, कोई तपस्या के नहीं मिलेगा, किसी के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहेगा। ऐसे भयंकर युग में भी एक चीज अगर किसके पास है, हरिनाम, तो वही हरिनाम के प्रभाव से घोर संसार से वो उद्धार हो जाएगा। बाकी सब साधन भ्रष्ट है, यज्ञ भी कोई शुद्ध नहीं कर सकता है, सब मिलावट आ गया है, घी में मिलावट, चावल में मिलावट। कोई बोलेगा हम कोई पूजा अनुष्ठान करे, सब चीज मिलावट, कोई शुद्ध भूजल नहीं मिलेगा, ना पंडित शुद्ध मिलेगा, ना जजमान शुद्ध मिलेगा, सब अशुद्ध हो चुका है। साधनम भस्मताम गतम, हमारा जो शास्त्र कहता है, सब साधन कलियुग का भस्म हो गया है। लेकिन एकमात्र हरिनाम है, उसको जो है कलियुग का डाल नहीं, उसमें गलती है, वो अशुद्ध नहीं कर सकता है। कथा प्रवचन भी अशुद्ध हो गया है। सुखदेवी जो भागवत कर रहे थे, आजकल जो भागवत हो रहा है, दोनों में आकाश पाताल अंतर है। आजकल सब नौटंकी नाचना गाना कूदना, उसमें अपने सो आलतू फालतू चीज भर करके शुद्ध कथा को जो भ्रष्ट कर दिया है, सत्संग भ्रष्ट कर दिया है, साधु संत भ्रष्ट हो चुके हैं। जितने धर्म कर्म नियम सब करने वाले सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, पूजा पाठ सब भ्रष्ट है, कोई शुद्ध नहीं है। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम एक ऐसा है जो शुद्ध और पवित्र है। जो उसको अपना लिया है उसका इस संसार से उद्धार होना तय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आचरण किसी का खराब शुद्ध हो तो कोई खराब है। अगर कोई व्यक्ति आचरण शुद्ध वाला मिल जाए तो अच्छा है, आचरण अगर उनकी शुद्ध है, लेकिन इसके चक्कर में पड़ करके हरिनाम जप मत छोड़े। एक बात मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर मरने के बाद भी स्वर्ग में गए, दुर्योधन भी मरने के बाद स्वर्ग में गए। आप महाभारत पढ़िए। जब वहां पर दोनों का मुलाकात हुआ तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज क्रोध में आ गए, इंद्र से बोले कि ये दुष्ट पापी जीवन भर हमको सताया, जीवन भर पाप किया, इसको भी स्वर्ग, अब मैं इतना धर्म पथ पर चला तो भी इसको स्वर्ग, ऐसे कैसे? तब फिर हमारा आचरण का क्या हुआ? इंद्र कहने लगा महाराज देखिए, ये भी धर्म क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके प्राण त्याग किया। कोई भी क्षत्रिय जब युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग करता है तो उसको भी स्वर्ग मिलता है। आपने भी अपना सब सत्य धर्म पथ पर चल करके स्वर्ग प्राप्त किया, इसलिए यहां पर वेद विवाद नहीं चलेगा।
ऐसे ही भगवान के धाम में भी जाने वाले भी एक से एक पापी, करोड़ों पाप करने वाले, रावण जैसे, कंस जैसे, जयंती बेश्या जैसे, अजामिल जैसे, व्याध गीध जैसे पापी लोग भी भगवान के धाम गए। अब बड़े बड़े साधना तपस्या करके जो है अपने जीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके वो लोग भी भगवत धाम गए। इसलिए तुलसिदास जी ने कहा, पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना, व्याध गीध गजाजी खल तारे घना, व्याध गीध अजामिल गजाजी खल तारे घना। इसलिए जो मूर्ख जो कहते खाली आचरण 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 न करने से भगवान का नाम प्रभाव नहीं है, उन हरामी मूर्खों को बता देना चाहता हूं मैं। आचरण शुद्ध होना अच्छा है, लेकिन ये मत कहो कि आचरण शुद्ध नहीं हो तो हरिनाम काम नहीं करेगा। हरिनाम प्रधान है, आचरण गौण है। अगर कोई व्यक्ति आचरण शुद्ध के साथ हरिनाम जपता है तो अच्छा है, सुनने में सुहागा है। लेकिन खाली आचरण बढ़िया हो, भगवान का नाम जप नहीं, कुछ नहीं, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, खाली आचरण लेके चाटेगा। हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, सुदाम नाम की धनम व्याधस्याचरणम उग्रशम की पौरुषम भक्त्यम तुष्यति माधवम भक्त्या तुष्यन्ति यादव। भगवान जो है कोई धनी लोग से देखकर प्रसन्न नहीं होते, किसी का आचरण देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, कि भगवान किसी का जो है पौरुष बल पौरुष देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान केवल अंतर की प्रेम देख के प्रसन्न होते हैं। इसलिए उदाहरण दिया, सुदाम नाम की धनम, सुदामा के पास कितना धन था, उनका धन देखकर प्रसन्न नहीं हुए भगवान, उनका भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उग्रशम की पौरुषम, उग्र से पास कोई पौरुष नहीं था, बल नहीं था, शक्ति नहीं था, फिर उनके भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। व्याधस्याचरणम, जितने कोल भील जंगली सब व्याध लोग थे, वो सब कौन सा आचरण शुद्ध था? चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, दूसरे को लूट लेना, यही सब उनका आचरण था। खुद बोल रहे कि पाप करत निसी बासर जाही, फिर भी न पेरत पेटत पूरत पेट घाई, हम जड़ जीव जनगण घाती। हम जड़ जीव है, मूर्ख है, पाप करते दिन रात बीतता है महाराज। ऐसे राम के सामने खुद कह रहे हैं लोग। वो लोग भी राम का दर्शन करके राम नाम लेकर मुक्त हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, भगवान जो है केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान ले उसो जान निहारा। अगर भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति, भक्ति करने वाला, नाम जपने वाला आदमी कितना भी दुराचारी क्यों न हो, आचरण से हीन क्यों न हो, पापी क्यों न हो, तो भी उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप में गीता में कह दिया है, अपि चेद सु दुराचारो, दुराचार शब्द एकदम स्पष्ट रूप में भगवान कृष्ण ने कहा, भजते मान अन्य भाग। दुराचारी आदमी भी अगर मेरा भजन करता है, मेरा नाम जप करता है, तो भी साधुरेव समन्तव्य, उसको संत ही समझना चाहिए। क्योंकि ना उसने जान लिया कि भले ही मैं आचरण मेरा बुरा है, लेकिन हरिनाम ही प्रधान है, भजन ही प्रधान है, यही कल्याण करने वाला है। कह करके हरिनाम जप कर रहा हो, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इन मूर्ख कथाकार संतों जो प्रवचन करने वाले बता देना चाहता हूं, आचरण के लिए जो है उसको इतना जोर मत दीजिए, भगवान का नाम को जोर दीजिए। आचरण भी शुद्ध रखे तो अच्छा है। ये घोर कलयुग में तुम ये समय का परिस्थिति का नहीं देख रहे हो। ये सत्य युग में, त्रेता युग में सब जो है आचरण शुद्ध, धर्म नियम कर्म ये सब ज्यादा देखा जाता था। ये घोर कलयुग में अगर आचरण किसी का शुद्ध रखना चाहता है रखे, लेकिन हरिनाम, हरि भक्ति, हरि भजन, प्रभु स्मरण, चिंतन ये प्रधान है। ऐसे भटका करके पब्लिक को जो है ये नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये पानी नहीं पीना, उसका छुआ हुआ नहीं खाना, ऐसे कहा करके उसमें भरमा करके इसे सब पागल बना कर रखे हैं सब जो है हरामी लोग सब जो है। जो मेन भगवत नाम जप जो है, जो प्रधान है, उसको जो है कोई नहीं कहता है। आलतू फालतू चाय नहीं पीना, कुछ हरे कृष्ण मंदिर वाले ऐसे ऐसे सब आगे मूर्ख जो है, चाय नहीं पीना, वो नहीं, पानी नहीं पीना, वो नहीं खाना। एक तो लड़की जो है कथा कर रही थी, हरामी जो है मेरे को मिल जाती तो लात मारता उसके मुंह पे, बोलती है कि गंगा जी में नहीं नहाना, क्योंकि उसमें सब पाप तैरता है, पापी लोग नहाते हैं। ऐसे ऐसे हरामी लोग सब आगे प्रवचन करने के लिए सब है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, आचरण का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो हो नहीं सकता है उसको क्या करने का है। ये घोर कलयुग में कोई एक आदमी का शुद्धाचरण, युधिष्ठिर महाराज कोई है, बोला बोला के ले थोड़ा सा, सब दुर्योधन नहीं मिलेंगे। कोई एक आदमी ऐसी घोर कलयुग में जो युधिष्ठिर नहीं मिलेगा, राम नहीं मिलेगा, रावण ही मिलेंगे सब।
क्योंकि ना एक घोर कलियुग जो है, जो देवता कलियुग नाम के देवता है, वो सबका बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है। परिस्थिति जैसे महाराज का मुकुट में चढ़ करके जिसने भ्रष्ट कर दिया, जाकर ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तुम ये संसारी के लोग को छोड़ेगा वो कलियुग? सबके सर पर बैठ करके बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है कलियुग। कोई बोलता है आचरण हम शुद्ध हो जाए, मैं उसका विरोध नहीं हूं। आचरण अगर किसी का शुद्ध करके भजन कर रहा है तो करो, लेकिन भजन प्रधान है, नाम जो प्रधान है। लेकिन आचरण आचरण करके लोगों को भगवान के भजन से दूर करके खाली ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, हुआ नहीं आना, एक नहीं करना, ऐसे कहा करके खाली भरमा करके खाली पथभ्रष्ट करने का क्या जरूरत है? इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, जो भी हमारा वीडियो देखता है, जितना हो सके अपने आचरण शुद्ध रखो, अपना व्यवहार को शुद्ध रखो। बाकी हरिनाम जप करो, हरिनाम जप करो, हरिनाम जप करो, हरिभक्त करो, तब कल्याण होगा। ये आचरण से कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम।